brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार में अब चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो सीट शेयरिंग पर तमाम तरह के दावे सामने आ रहे हैं। महागठबंधन में इसको लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची है। कांग्रेस पार्टी ने पहले एक इंटरनल बैठक की जिसमें तमाम विधायक, सांसद और पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की मजबूती से लेकर सीटों को लेकर चर्चा की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बिहार इकाई के बड़े नेताओं की तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और यहां पर सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जाता है वो दावा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से पिछले चुनाव की भांति इस बार भी 70 सीटों की बात तेजस्वी यादव के सामने रख दी है। अब सवाल है कि सीट शेयरिंग में क्या कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी जाएगी। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पिछली बार 70 सीट पर लड़े थे, इस बार देखना होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। हमारी ये पार्टी का बैठक है और पार्टी के प्रभारी जो हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सबको बुलाए हैं और हम लोग को आपस में मीटिंग करना है कि हम लोग कितने सीट पर लड़े, कौन कौन सीट पे लड़े कि हम लोग जीत के आए। अब ये तो बड़े नेता का बात है। पिछले बार 70 पे लड़े थे, अब देखिए इस बार कितने पे लड़ते हैं। तेजस्वी यादव और कृष्णा अलबरू की मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच कैसे सुलझेगा। क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देंगे? क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जब 70 सीटें दी गई तो कांग्रेस को महज 19 पर सफलता मिली, जिसके बाद आरजेडी के नेता ये कहते नजर आए थे कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें दी गई। वहीं आरजेडी सूत्रों का दावा है कि आरजेडी 140 सीटों से कम समझौता नहीं करेगी, यानी आरजेडी 140 सीट खुद लड़ेगी और बाकी सीटें सहयोगी दलों में बांटी जाएगी। सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों की बात की जाए तो सूत्रों के हिसाब से जो दावा है उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को महज 50 से 55 सीटें दी जा सकती है, वहीं वीआईपी पार्टी को 12 से 20 सीटें दी जा सकती है और लेफ्ट पार्टियों को 30 से 35 सीटें दी जा सकती है। क्या इसी फॉर्मूले पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग होगी? और दूसरी तरफ जो दावा कांग्रेस कर रही है, क्या वो दावा सच साबित होगा? दोनों में विरोधाभास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सभी नेता जब एक साथ बैठेंगे तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सुलझाते हैं। हालांकि आरजेडी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यह स्पष्ट किया कि आने वाले 1 महीने के अंदर सीट शेयरिंग पर बैठकर सभी पार्टियां तय कर लेगी कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन यह बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने संगठन की मजबूती पर और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने का काम कर रही है, इससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के गठबंधन की जहां तक बात है तो दोनों ही गठबंधन मजबूत है और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ये कहते नजर आते हैं कि ये एक नेचुरल अलायंस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग पर समझौते में आखिर सीटें बटेंगी कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।